आज हम लोग ICSE बोर्ड के प्रथम चैप्टर एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो रेशनल नंबर दिया गया है वह टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पे हमको केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल पता करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो इसको पता करने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है, जैसे पहला है 9/25, 9/25 9/25 9/25। अब इसमें केवल हम डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हैं। तो डिनोमिनेटर 25 है, इसका फैक्टर करेंगे तो 25 का फैक्टर हमारा हो जाएगा 5 × 5। ठीक, तो इसको पता करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का अगर हम फैक्टर करें तो उसमें 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तो वह हमारा जो फ्रैक्शन है वह होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर समझ लीजिए, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है, जैसे डिनोमिनेटर हमारा कितना है 25। ठीक, अब इसका फैक्टर करते हैं। जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका फैक्टर करेंगे तो जिसमें 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आ जाए उसके फैक्टर में, तो वह हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इसके अलावा अगर कोई फैक्टर आता है तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ठीक, तो जैसे अब हमारा 9/25 है, 9/25 9/25, इसमें 25 का फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर 5 × 5 होगा, तो इसलिए हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको S लिख देंगे। इसी तरह से हमारा जो 7/12 है, दूसरा वाला 7/12। अब 12 का फैक्टर करते हैं। 12 का फैक्टर हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 के फैक्टर में 2 और 5 के अतिरिक्त ये 3 आ जा रहा है। ठीक, तो जब 2 और 5 के अतिरिक्त कोई फैक्टर आएगा तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो इसलिए 7/12 हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ठीक, इसी तरह से हमारा जो तीसरा है, तीसरा है हमारा 13/16। ठीक, अब इसमें हम 16 का फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फैक्टर क्या है, सभी 2 हैं। ठीक है, तो इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा 13/16 हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम चौथा करते हैं। चौथा है हमारा
25/128। ठीक, अब हम 128 का फैक्टर करते हैं। 128 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128। ठीक, इस तरह से हम देख रहे हैं कि 128 में सारे फैक्टर 2 हैं, तो इसलिए यह भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सभी संख्याओं, जो भी हमारा रेशनल नंबर दिया गया है, उसमें जितने भी हमारे डिनोमिनेटर हैं, डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे। उस डिनोमिनेटर के फैक्टर में अगर जो फैक्टर आते हैं 2 हैं या 5 हैं या 2 और 5 दोनों आते हैं, इसके अलावा कोई भी अंक नहीं आएगा। ठीक, तो वह डेसिमल रेशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक, थैंक यू।